बिहार के गया में एनडीए की सरकार बनने के बाद डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को मंत्री का शपथ लेने के बाद पहली बार अपने गोदावरी आवास पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ भव्य तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को चाहने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन बीजेपी और जदयू के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार में हमें काम करने का पुनः मौका मिला है और बिहार के हित में विकास के लिए जो भी हमसे बनेगा वह करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विश्वास मुझ पर पुनः दर्शाया गया है। ये सुशासन की सरकार जो अभी हम लोग नहीं बनाए हैं एनडीए में, हम समझते हैं कि बिहार के हित के लिए अच्छा है और मैं आज के दिन में सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ सभी यहाँ के गया वासियों को। और आज हम जहाँ से आ रहे हैं पूरे रास्ते में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता और गया के सभी ग्रामीण और सभी शहरी लोग, सभी जनता, महान जनता ने जिस तरह से अभिवादन किया है, स्वागत किया है, वाकई में लगता है कि उन लोग कितना प्यार हम लोग को करते हैं। यही है हम की ताकत है, गरीबों की ताकत है। तो आज के दिन में मैं सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के दिन एक नया संदेश लेकर आएगा और निश्चित तौर पर बिहार के लिए हम अगर कुछ कर पाते हैं, गया वासियों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए गर्व की बात होगी। सर, राहुल गांधी ने आज बिहार में कहा है कि जरा सा दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार यू टर्न मार लेते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार जी यू टर्न मारते हैं। उन लोग जिनके साथ राहुल गांधी जी हैं, जिनके कारण यहाँ पर हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो कैसी सरकार है, उनको कैसे लोग हैं, उनको पता ही होगा कि आज देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो वहाँ से हट करके बिहार को बचा लिया है। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए अच्छाई की बात है, बिहार के विकास की बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा था, सिर्फ बैक गियर में गाड़ी चल रही थी और सिर्फ वादे उन लोग कर रहे थे और देख रहे होंगे किस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर घुटन महसूस किया और वहाँ से निकल करके सुशासन की सरकार, गुड गवर्नेंस की सरकार, एनडीए में आकर के एक अच्छी सरकार देने का अतिथ्य है। ये बहुत अच्छा उनका कदम है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के भलाई के लिए उन्होंने कदम दिया है। एक क्रांतिकारी कदम है, हम सब मिल के बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सर, लालू से 10 घंटे और तेजस्वी से भी आज कई घंटे पूछताछ जारी है ईडी के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में, इस पर क्या? देखिए, मैंने बोला ना कि जिस तरह के उन लोग की मंशा है और 15 साल में जो जंगल राज था, जब भी मौका मिला है तो अकूत संपत्ति जमा करने की उन्होंने बात की। आज जो पूछताछ हो रही है लैंड फॉर जॉब में, किस तरह से आप सबको पता है, इस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही मानसिकता की सरकार थी और यही मानसिकता को इस नई सरकार पर जो माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चला था उस पर थोपना चाहते थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ये बात नहीं माने, वहाँ घुटन महसूस हुआ और वो निकल करके एनडीए में आए हैं। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। अब बिहार के विकास के लिए, बिहार की भलाई के लिए हम लोग भी साथ होते हैं। हेमंत सोरेन के घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं, ईडी के द्वारा जब्त किया गया है, BMW कार जब्त किया गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी आज भ्रष्टाचार करेगा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, उन पर कार्रवाई होगी, इस तरह की कार्रवाई होगी। और लोग सिर्फ बाहर कहते हैं कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी लगाती है, अरे ईडी और सीबीआई लगाती है तो आपके घरों से इतना पैसा क्यों निकलता है? तो ये सिर्फ बचने के लिए तरह तरह की बात करते हैं, संविधान खतरे में है और ये सब बात करते हैं, लेकिन सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इसलिए सब घमंडिया गठबंधन बनाया था और बोला था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब मिल के हटा दो और फिर देश को गुलाम बना दो, लेकिन ये सब संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और ये कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार करेगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा। तो हम समझते हैं सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये गठबंधन कुछ नहीं है। 24 में आप देखेंगे सब खत्म हो जाएंगे। जनता जानती है, देश की जनता, बिहार की जनता भी जान रही है। 40 के 40 सीट हम यहाँ जीतने का काम करेंगे। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इसलिए हम सब निश्चिंत हैं और इस सरकार जो अब बनी है, यही सरकार बिहार के लिए है, बिहार के विकास के लिए। इमाम प्रमुख जो देश के हैं उनको फतवा
डरावा मिल रहा है, जान मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। देखिए, ये तो इस तरह की जो कोई भी धर्म का टॉलरेंस है आप दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म में इबादत करने जाता है, पूजा करने जाता है, तो हम समझते हैं अपना अपना आस्था। अगर मैं हिंदू धर्म को मानता हूं और कहीं पर कोई मुझे बुलाया जाता है दूसरे धर्म के अगर कार्य में, तो हम वहां जाएंगे तो क्या हम बागी हो जाएंगे अपने धर्म से? तो ये दर्शाता है उन लोगों के लिए, कुछ लोग हैं उस धर्म में, ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, उनकी कट्टरपंथी को दर्शाता है। हम समझते हैं इस देश में कट्टरपंथी का, कट्टरपंथ के जो सोच का कोई ज़रूरत नहीं है। ये देश सेकुलर है और सबको लेकर सबको मिला के चलने के लिए है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सब